जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि का समय शुरू हो गया है, कल से ही चालू हो गया है। तो आज नवरात्रि पे कुछ विशेष क्या होने वाला है, और हर साल नवरात्रि में कुछ विशेष हो जाता है। हर साल की नवरात्रि एक समान नहीं होती है। इसमें क्या गूढ़ रहस्य है, इसको जानने के लिए आज हम लोग आए हैं और अपने गुरुदेव को बुलाए हैं। राजेंद्र चौबे जी हैं, जो कि पेशे से टीचर है, वो भी हिंदी के टीचर, नोटिस पॉइंट, हिंदी के टीचर है। तो हिंदी ही जो है हमारे शास्त्रों को पढ़ने वाला सबसे बढ़िया व्यवस्था है इस समय का जो चल रहा है। तो इनके माध्यम से हम जानेंगे कि इस बार नवरात्र में माता जी का आगमन कैसे हो रहा है, माता जी की सवारी क्या है, कितना फलदायी है इस बार का इनका आगमन माता जी का, कब शुरू हो रहा है नवरात्र, कब कब जो शुरू होना तो आम बात होता है, एक खत्म होने में बहुत भ्रम हो जाता है कि कितने दिन का नवरात्र है, कब खत्म हो रहा है। कोई कहता है 8 दिन का है, कोई कहता है 9 दिन का है, कोई कह रहा है कि सुबह होम हवन हो जाएगा, कोई कह रहा है शाम को होम हवन होगा। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, आज आपका कंफ्यूजन डाउट दूर करने के लिए हम गुरु जी को बुलाए हैं। तो इनसे इनका एक छोटा सा साक्षात्कार लेंगे और जो भी इनमें गुण रहस्य होगा इस साल के नवरात्र का, वो गुरुदेव बताएंगे। तो सबसे पहले गुरुदेव को अपने चैनल पे अपने व्यूअर की तरफ से स्वागत करते हैं। जय माता दी। तो गुरुदेव आप सबसे पहले बताइए कब से कब जो है नवरात्र का समय पड़ रहा है इस बार? नवरात्र रविवार 31 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रहा है, जो 30 मार्च से चल करके 6 अप्रैल 2025 को समापन है। इसमें तृतीया तिथि का लोप है। अच्छा। जिसके कारण इस बार नवरात्र मात्र 8 दिन का है। इस बार नवरात्रि तृतीया लोप है, द्वितीया और तृतीया एक ही दिन में है। नवमी तिथि 5 अप्रैल 6:37 के बाद प्रारंभ होकर के 6 अप्रैल 7:22 तक मनाई जाएगी। इसमें पूरा दिन नवमी तिथि है, पूरे दिन माता का हवन हो सकता है। इसमें कहीं किसी को भ्रम होने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदू धर्मों में एक 3 साल में एक महीना आता है, जिसको पुरुषोत्तम मास शास्त्र में वर्णन किया गया है, जिसको गांव की भाषा में मलमास कहते हैं, पंचांग में अधिमास कहते हैं। वो 3 साल में एक मास बढ़ जाता है, जिसके कारण से तिथियों का लोप होना स्वाभाविक है। क्योंकि साल तो 12 महीने का होता है, साल में 13 महीने तो होंगे नहीं। तो उस भगवान शिव का वह एक महीना 3 साल में निकल जाता है। उसी के निकलने के कारण ही तिथियां आगे पीछे हो जाती हैं, जिसके कारण कभी 10 दिन का नवरात्र हो जाता है, कभी 8 दिन का हो जाता है। इस बार नवरात्रि या नया संवत्सर सिद्धार्थ नाम से, जिसको कालयुक्त कहते हैं, कालयुक्त नाम से माना जाएगा। संकल्प में कालयुक्त संवत्सर का नाम आएगा, जो 30 मार्च से प्रारंभ हो रहा है और साल भर चलेगा। इस बार रविवार को प्रारंभ होने के नाते जिस साल जिस दिन प्रारंभ होता है नया वर्ष, उसके राजा वही होते हैं। तो रविवार को प्रारंभ होने के नाते इस बार संयोग से राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य ही होंगे। और उसी दिन से नवरात्रि प्रारंभ है, तो माता जी का भी आगमन उसी दिन होना है। माता जी का सवारी इस साल हाथी रहेगा, जो बड़े मस्तानी स्वभाव का होता है, शांत स्वभाव का होता है, क्रूर नहीं होता है। इससे यह माना जा सकता है कि यह वर्ष जो है भक्तों के लिए थोड़े शुभदायी होगा, शुभ फल माना जाता है। और जो है नया संवत्सर चलता है। हाँ, इस वर्ष संवत्सर का नाम आप लोगों को बता चुके हैं कि राजा और मंत्री दोनों सूर्य होंगे, इसलिए कार्यों में तेजी होगा। यह भी माना जाता है कि सूर्य तेज माने जाते हैं, चमकदार माने जाते हैं, जिसके कारण से कार्यों में वृद्धि होगी। भाव में भी, क्रय विक्रय में भी मूल्यों का बढ़ोतरी रहेगा, जिसके कारण से लोगों में कुछ परेशानियां
आ सकती हैं बिक्री के कारण। और क्या है, जिसको भी हवन आदि कराना है वह पूरा नवरात्र का व्रत करके, कुछ लोगों में भ्रम ये होता है कि नवरात्रि हम पहले दिन रहें फिर लास्ट दिन रहें, तो हमारे शास्त्रों में इसका बहुत वर्णन नहीं है। शास्त्रों में है, हमारे शास्त्रों के अनुसार यदि माना जाए, सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन के व्रत से पूरे नवरात्र का फल किसी भी भक्त को प्राप्त हो जाता है। तो जो भी भक्त 9 दिन का नवरात्रि नहीं रह सकते हैं किन्हीं कारणोंवश, वह सप्तमी, अष्टमी, नवमी का व्रत करें। और माताओं के लिए विशेष अष्टमी व्रत है, जिसमें वह अष्टमी व्रत जरूर करें, पुत्र का व्रत है। तो अष्टमी व्रत कर लेने से मात्र भी माताओं को पूरे नवरात्र का फल माता जी के द्वारा उपलब्ध हो जाता है। इसलिए भ्रम दूर करें और भ्रम में पड़ करके अनैतिक बातों को सुन करके यथा दुनिया भर का प्रश्न उत्तरी न करें, दूसरे को भ्रम में न पैदा करें। इसलिए आप नहीं रह पाते हैं तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी का व्रत करें, अष्टमी नवमी व्रत कर लें या केवल नवमी का व्रत करें। लेकिन प्रारंभ में व्रत करके फिर अंतिम में व्रत करने का जो प्रथम दिन का पुण्य होता है, उसका कोई विशेष लाभ हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्तों को नहीं मिलता है। इसी के साथ जय माता दी। जय माता। तो दोस्तों इतना जो है गुरुदेव बताए हैं। अभी और भी कुछ जानकारियां हैं और भी गुरुदेव से जानकारी लेंगे। तो ये होता है व्रत तोड़ने का जो समय होता है वो कैसे बन रहा है, क्या है? व्रत तोड़ने का विधान हमारे शास्त्रों में पंचांग में नहीं देता है। उसका कारण है कि ये नवरात्रि जो है विशेष करके क्षत्रियों का व्रत माना जाता था। अच्छा। तो क्षत्रिय इसमें बलि देते थे, बलि प्रथा थी। तो बलि देने के बाद वो जब भी बलि देते थे, अष्टमी में देते थे या नवमी में देते थे, तो अब चूंकि बलि दिए है तो प्रसाद लेना है, तो प्रसाद ले लिए और प्रसाद ले लिए तो उसी को पारण मान लिए। वैसे भी हमारे शास्त्रों में जो प्रमाण है वो 10वीं के प्रथम चरण में और 9वीं के चौथे चरण में पारण का विधान। मतलब वो टाइम और डेट बताइए सरल शब्दों में। अब सरल शब्दों में 9वीं के चौथे चरण में 6 तारीख 6 अप्रैल को 2 बजे के बाद कर सकते हैं, और या फिर 7 तारीख को प्रातःकालीन 8 बजे के पहले कर। अगर जो 7 बजे कर रहे हैं तो एकदम सिक्योर है। हाँ, एकदम सिक्योर है, उसमें टाइम नहीं देखना, उसमें टाइम नहीं देखना है। तो दोस्तों एक चीज और है कि आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि काफी ज्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और एक और जानकारी, बहुत गुड़ बात हम आप गुरुदेव से जानना चाहते हैं। ये जो चैत्र रामनवमी तंत्र साधना के लिए बहुत विख्यात होता है। हाँ, होता है। हाँ। इस बार इसका क्या योग बन रहा है? इस बार क्या, वो तंत्र के लिए हमेशा ठीक होता है। और तंत्र विद्या भाई जी, जैसे इस बार माता हाथी पे आ रही है तो शांत है, जिन लोगों के शांत है, सिंह पे नहीं आ रही है, संहार करने वाली नहीं है। जो लोग जो है तंत्र विद्या को मानते हैं, करते हैं, वह भाई मानेंगे। लेकिन तंत्र विद्या से जहां तक हमने अनुभव किया है कि जजमान का भी और ब्राह्मण का निश्चय होता है, अहित ही होता है, हित नहीं होता है, क्योंकि दूसरे को तबाह करने के लिए किया जाता है। विद्याओं में और कोई भी विद्या परोपकार के लिए होती है। जब आप स्वार्थ में उस विद्या का प्रयोग करते हैं तो वह विद्या नष्ट हो जाती है। रावण के पास बहुत सारी विद्याएं थी, लेकिन वह जब स्वार्थ में प्रयोग करना प्रारंभ किया तो उसकी सारी विद्याएं नष्ट हो गई। इसलिए कोई भी विद्या परोपकार के लिए ही होनी चाहिए, स्वार्थ में कोई भी विद्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर जनहित में जो विद्या काम आए वही सर्वोपरि है, वही सर्वोपरि। अब जहां आप संहार के लिए, उसका मतलब आपको हथियार मिला है सुरक्षा के लिए, आप उसके जगह आप भक्षण करने लगे तो समझ लीजिए कि आपका विनाश होना तय है। जो करता है जजमान, जो करवाता है जजमान, दोनों के लिए समझ लीजिए अनिष्टकारी है, और आज नहीं तो कल बहुत बड़ा परिणाम लेकर आता है। तो इसी के साथ हम गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमारे जो है व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी, संक्षेप में ही बहुत बढ़िया जानकारी दी है। तो अगली वीडियो लिए आपसे बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय माता।